जय हिंद। तो चलिए, इससे पहले हम क्या बताए थे? इससे पहले यूरोप के बारे में बताना शुरू किए थे। ये क्या वर्ल्ड मैप। यूरोप में आपको एशिया पूरी तरह से बता दिए थे। क्या बताते थे? एशिया के बारे में पूरी तरह से कम्प्लीटली बता दिए थे। अब देखिए यूरोप, क्या देखते हैं? यूरोप ये जो है यूरोप है। यूरोप में हालांकि जो रूस का जो थोड़ा सा भाग है, रूस का जो ये इसका जो राजधानी है मॉस्को, तो मॉस्को के एरिया से यहाँ से जो होता है वो किस में आता है? यूरोप में आता है। लेकिन अधिकांश भाग जो होता है रूस का वो आता है एशिया में। क्या आता है? एशिया में। लेकिन रूस का जो राजधानी है मॉस्को वो आ जाता है यूरोप में, इसलिए इसको यूरोप में पढ़ना पड़ता है। किसका पड़ता है? यूरोप में। तो चलिए पहले रूस को बाद में देखेंगे, क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश है, इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए ये एशिया है। एशिया और यूरोप को कौन से पर्वत अलग करती है? तो यहाँ से आपको एक पर्वत मिलेगा, यूराल पर्वत। इसका फिजिकल नक्शा में देखिएगा तो पर्वत मिलेगा यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत या फिर काकेशस पर्वत। दो है, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, 3 देश आते थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये मिलेगा काकेशस यूराल पर्वत। कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। युगा। अब देखते हैं यूरोप में सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो देश मिलेगा नॉर्वे। ये कौन सा देश है? नॉर्वे। ये जो देश है वो नॉर्वे है। मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहता है? नॉर्वे को। क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्वे जो है वो सबसे ऊपरी अक्षांश पर है, जिस वजह से यहाँ पर जो सूर्य ढलता है, तो हमारे यहाँ अगर देखेंगे भारत में तो 12 बजे रात तक अगर भारत में देखेंगे तो पूरी तरह से अंधकार दिखेगा। लेकिन वहीं 12 बजे रात का अगर नॉर्वे में जाकर देंगे तो सूर्य जो है दिखता हुआ दिखता रहेगा। क्या का? सूर्य दिखता रहेगा। तो इसलिए इसे हम लोग मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहता है? नॉर्वे को। क्योंकि ये ऊंची अक्षांश पर है, सबसे ऊपर है, जिस वजह से हम सूर्य को आसानी से देख सकते हैं 12 बजे रात में। तो 12 बजे रात का सूर्य किसे कहता है? नॉर्वे को। यहाँ पर बहुत ही भयानक ठंड पड़ता है नॉर्वे में, जो बहुत भयानक ठंड पड़ता है, क्योंकि बहुत ऊंची अक्षांश पर होने के कारण यहाँ पर बहुत भयानक ठंड पड़ता है। ये हो गया नॉर्वे। क्या हो गया? नॉर्वे के बगल यहाँ पर देखेंगे कोई देश होगा आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड द्वीप होगा। आइसलैंड कौन सा द्वीप है? आइसलैंड द्वीप जो है, यहाँ पर बहुत ही लोग कम रहते हैं, क्योंकि वो एकांत में अपने लोग कम रहते हैं। तो आइसलैंड यहाँ पर बहुत ही लोग कम रहते हैं। क्वेश्चन पूछे, बताइए यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ब्रिटेन द्वीप। कौन सा है? ब्रिटेन सबसे बड़ा द्वीप है, ब्रिटेन है। उसको देखिए कहाँ मिलेगा? ये इधर आइसलैंड। कौन सा है देश है? आइसलैंड। ये नॉर्वे की राजधानी देंगे ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ मिलेगी? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी मिलेगी ओस्लो। कहाँ मिलेगी? ओस्लो। यहाँ पर साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है, शांति का पुरस्कार। नोबेल प्राइज जो होता है, नोबेल प्राइज, तो शांति का नोबेल प्राइज कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। देखिए नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज कितना है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से शांति का नोबेल प्राइज होता है शांति का नोबेल प्राइज कहाँ देता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। और बाकी का जो 5 नोबेल प्राइज होता है वो स्वीडन की राजधानी देंगे स्टॉकहोम। कहाँ से? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे एक तो शांति का नोबेल प्राइज हो गया, ओस्लो से दिया जाता है, और 5 हो गया कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। 5 को हो गया, एक शांति, 6 हो गए। तो सब शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। कहता है नॉर्वे। देखिए यहाँ पर 3 देश मिलेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। कहता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और इधर होगा डेनमार्क। कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। यहाँ पे एक पर्वत मिलेगा, फिजिकल नक्शा में देखिएगा तो यहाँ पर पर्वत मिलेगा स्कैंडिनेवियाई पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। जिस वजह से स्कैंडिनेवियाई पर्वत में 4 देश आते हैं। कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फिनलैंड जो है वो फिनलैंड में बहुत ही कम आता है, आप पता है पर्वत, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से बताइए स्कैंडिनेवियाई पर्वत में कौन सा पर्वत, स्कैंडिनेवियाई देश में कौन सा देश नहीं आता है? तो फिनलैंड। अगर ऑप्शन में 4 रहेगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चारों ऑप्शन में यही चाहे 4 दे देगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, तो आपको मतलब पड़ेगा फिनलैंड, क्योंकि कभी फिनलैंड में बहुत ही कम रहता है। तो ये हो गया स्कैंडिनेवियाई पर्वत। कौन सा पर्वत?
स्कैंडिनेविया पर्वत, ये चारों ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये बहुत डेवलप देश है। यहाँ पर शिक्षा बहुत ही क्या होता है, हर एक घर में मतलब शिक्षा का महत्व है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि गरीबी बहुत ही कम, गरीबी न के बराबर है। क्या था, गरीबी न के बराबर। यहाँ के गरीब लोग अगर घर देंगे तो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से अच्छा होगा। इतने लोग यहाँ पर डेवलप है, कई एकड़ में इनका ज़मीन होता है। और यहाँ पर जनसंख्या भी कम है, क्योंकि जहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पर जनसंख्या कम ही रहेगा। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही क्या है, कम है। तो क्या नॉर्वे, क्या था नॉर्वे। नॉर्वे के बाद आएंगे स्वीडन। नॉर्वे के बाद कौन सा, स्वीडन। ये कौन सा है, स्वीडन। नॉर्वे के बाद स्वीडन की राजधानी देंगे स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहाँ देंगे, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। इसके बाद आएगा फिनलैंड, कहता है फिनलैंड में देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है, फिनलैंड में देंगे तो बहुत, इसके राजधानी देंगे हेलसिंकी जिसका राजधानी देंगे। तो फिनलैंड जो है यहाँ पर झीलों का देश किसे कहता है, फिनलैंड को, क्योंकि यहाँ पर पूरी जहाँ था बाल्टी की तरह छिटका बूंदा बूंदा आपको देखेगा पानी मिलेगा। तो इसे क्या कहता है, झीलों का देश कहता है। झीलों का देश किसे कहता है, फिनलैंड को। झीलों का देश किसे कहता है, फिनलैंड को। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा क्या है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झील मिलेगा, बहुत झील, इसलिए इसे झीलों का देश कहता है फिनलैंड को। इसका नीचे ये डेनमार्क, क्योंकि कहते हैं स्कैंडिनेविया पर्वत में चारों देश आते हैं। ये डेनमार्क, कौन सा, डेनमार्क। ये जो है डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी देखेंगे कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ देखेंगे, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी देखेंगे कोपेनहेगन। यहाँ पर एक गाय पाया जाता है जो 100 लीटर दूध देती है, जिसका नाम है होल्स्टीन गाय। कौन सा गाय, होल्स्टीन गाय। होल्स्टीन गाय जो है वो 100 लीटर दूध देती है। देखिए 100 दूध देने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारा गाय 10 लीटर दूध देती है, इसका मतलब सुबह में 5 लीटर और शाम में भी 5 लीटर, तब मतलब एक दिन का दूध मिलाकर, तो उसे सुबह शाम का दूध मिलाकर हम लोग बताते हैं कि गाय इतना दूध देती है। तो यहाँ का जो होल्स्टीन गाय है, कौन सा है, होल्स्टीन गाय, वो क्या होता है, 100 लीटर दूध देती है, 100 लीटर देती है। और सोचिए हमारे यहाँ गाय के 10 से 15 लीटर, बताइए उसमें क्या पशुपालक का क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई गाय 15 लीटर दूध भी देती है तो 10 लीटर तो वो खाई जाती होगी, और वो 15 लीटर दूध के साल भर थोड़ी ना देती है। शुरुआत के 3 महीने तक देगी 15 लीटर, फिर उसे कम करते करते 2 लीटर 1 लीटर पर आ जाएगी। तो यहाँ की गाय जो है होल्स्टीन गाय, और बहुत दिन तक दूध देती है। ऐसी बात नहीं है कि 6 महीने दिया बंद हो गया, बहुत दिन तक देती है। तो होल्स्टीन गाय जो है, तो यहाँ पर कौन सा गाय, होल्स्टीन गाय, बहुत 100 लीटर दूध देती है। लेकिन ये होल्स्टीन गाय के खाई का खासियत ये है कि अगर भारत में इसको लाएंगे तो वो उसको एसी खोजेगा। बताइए यहाँ पर आदमी खुद एसी में कोई नहीं रहता है, उसको गाय के लिए एसी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जगह और सर्वाइव जो है होल्स्टीन गाय वो ठंडी जगह पर ही कर सकती है। तो उसके लिए अगर भारत में हम लाना चाहते हैं होल्स्टीन गाय, तो हमेशा दिन रात उसको एसी चलाना चाहिए। गर्मी के दिन में एसी चलना चाहिए, तभी रहेगा। तो दिक्कत हो जाएगा कि गर्मी के दिन में तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो भारत में एक पाया जाता है फिजिशियन गाय। कौन सा गाय, फिजिशियन। तो फिजिशियन गाय जो है वो, उसका भी दूध देने की क्षमता जो है वो 50 लीटर के आसपास है, 50, 55, 45 इसके आसपास है। वो सर भारत में सर्वाइव कर सकती है। भारत का जो क्लाइमेट है उसको सर्वाइव कर सकती है, थोड़ा सा गर्मी झेल सकती है, हालांकि उसको भी पंखा कूलर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो हमारे भारत की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन एचएफ तो थोड़ा भी नहीं कर सकती है, तो होल्स्टीन गाय तो थोड़ा भी नहीं कर सकती है। तो डॉक्टरों ने दिमाग लगाया, उन्होंने फिजिशियन और होल्स्टीन को क्रॉस कराया, क्या था, क्रॉस कराया, और उसका बन गया एचएफ गाय। कौन सा बच गया, एचएफ गाय। तो एचएफ गाय जो है वो भारत में सर्वाइव कर सकती है, और इसका दूध देने की क्षमता जो है दूध देने की क्षमता, तो जो एचएफ गाय जो है वो क्या कर सकती है, भारत में सर्वाइव कर सकती है। इसके लिए दूध देने की क्षमता जो है वो कितना है, 50 से 55 लीटर के आसपास है। तो क्या एचएफ गाय कहाँ पर पाया जाता है, होल्स्टीन गाय, डेनमार्क। कहाँ पर, डेनमार्क एक मुर्गी है, लेघॉर्न मुर्गी। कौन सी मुर्गी, लेघॉर्न मुर्गी। लेघॉर्न मुर्गी जो है वो 365 दिन तक अंडा देती है। लेकिन हमारे भारत में देखेंगे 10 से 15 दिन तक अंडा देगी, और फिर से अंडा मांगेगी, हमारे अंडा दे दो, पता तो बहुत क्रूक हो जाती है हमारे यहाँ की मुर्गी। लेकिन यहाँ की मुर्गी 365 दिन, मतलब एक दो दिन एडजस्ट कर सकती है, नहीं देती है, लेकिन लगभग 365 दिन अंडा देती है। तो बताइए यहाँ पर कितना जो है इंसानियत, तो इंसान जानवरों में भी जो है वो क्या है, इंसानियत टाइप का है कि चलो कम से कम मालिक को हम क्या करते हैं, पूजी आते हैं। तो ये हो गया डेनमार्क जो है ये सब क्या है, ठंडी एरिया में, क्योंकि ठंडा एरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। इसके नीचे देंगे तो बाल्टिक सागर, क्या मिलेगा, बाल्टिक सागर बाद में देंगे। अब देखिए ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो बहुत डेवलप है, बहुत पढ़े लिखे भी देश है। यहाँ पर जनसंख्या भी कम है, और जनसंख्या जहाँ पर कम है वहाँ पर
कि यहाँ पर खेती बाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब किसी एक कोई एक मतलब एक परिवार का देखेंगे खेती देंगे तो 10 बीघा में उसका क्या है खेत है, उसका तो घर होगा, तो बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पर तीनों मिलकर पहली बार जो है लोकपाल का पद लिया था। किसका पद? लोकपाल का पद। कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन्होंने मिलकर लोकपाल का क्या पद लिया था। लोकपाल का पद का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम किसी के खिलाफ भी जांच बैठा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ CBI होता है, क्या आपके कहने पर CBI का जांच हो सकता है? क्या आपके कहने पर प्रधानमंत्री का जांच हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जो लोकपाल एक ऐसा पद है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। एक चंपरासी भी अगर जाकर कह दे कि प्रधानमंत्री का मतलब जाँच होना चाहिए किसी मामले में, कोई गड़बड़ लगेगा तो जांच होना चाहिए, तो जांच लोकपाल जो है वो जांच बैठा देगा उस पर। तो ये होता है लोकपाल का पद। लेकिन हालांकि भारत में लोकपाल पद 2010 में कोशिश किया गया था लेकिन आया नहीं था। तो लोकपाल का पद सबसे पहले कहाँ पर? इन्हीं स्कैंडिनेवियाई देशों ने लाया था लोकपाल। इसके नीचे देंगे, देखिए ये जो है कौन है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। देखिए स्कैंडिनेवियाई पर्वत में 4 ही देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। लेकिन जब कभी हम लोग इस चारों देश में मतलब स्कैंडिनेवियाई देश में अब हम आइसलैंड को शामिल कर देते हैं, क्या था? आइसलैंड को शामिल करते हैं तो उसे हम लोग नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्डिक कंट्री में कितने आ जाते हैं? 5। कौन कौन? एक तो आइसलैंड हो जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इसको मिलाते हैं। इसके नीचे देंगे बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। इसके नीचे देंगे बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर के नीचे देंगे तो इसके सटले 3 देश मिलेगा। कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये सब जो है रूस से टूटे हुए हैं। ये सब रूस टूटे। फिनलैंड भी जो है किससे टूटा है? रूस से टूटा है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये भी रूस से टूटा है। और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये भी सब रूस से टूटे हैं। तो चूँकि रूस इधर के एरिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इधर के एरिया यूरोप, इधर के एरिया को कहते हैं एशिया। तो जो यूरोप के जो सटल एरिया है इसे हम लोग यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहता है? यूरेशिया। तो यूरोप के जो सटल एरिया है उसे हम लोग यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहता है? यूरेशिया। तो सब एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया सब किस में आएंगे? यूरेशिया में। किस में आएंगे? यूरेशिया में। तो बाल्टिक सागर में कितने देश? 3। कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया याद रहेगा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 3 देश आएंगे। ये सब किससे टूटे? ये सब किससे टूटे? रूस से। रूस का उस समय पुराना नाम था USSR। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR। और 1991 में ये रूस जो था वो कुल 15 देशों में टूट गया। कितने? 15 देशों में टूट गया था रूस, USSR। समझ गए? तो बाल्टिक समय कितने देश? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसके नीचे देंगे तो आपको मिलेगा कालिनिंग्राड। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया सब रूस से टूटा है। इसके नीचे देंगे, डेट कर सकना इसको, तो नीचे मिलेगा कालिनिंग्राड। ये जो एरिया जो है वो कालिनिंग्राड है। कौन सा है? कालिनिंग्राड। कालिनिंग्राड में जो है वो रूस का अधिकार है। किसका है? रूस का। कालिनिंग्राड भी जो था वो क्या था? अलग होना चाहता था। 1991 में कालिनिंग्राड भी जो है वो अलग होना चाहता था। लेकिन रूस का जितने भी जो हथियार थे, परमाणु बम थे, वो कहाँ पर थे? कालिनिंग्राड में। क्या था? कहाँ थे? कालिनिंग्राड में। अब रूस ने कहा कि अगर तू छोटा अलग हो तो हम बॉटम टिप देते हो, फट जेते तो रूस कालिनिंग्राड डर गया। तो कालिनिंग्राड अभी भी किसका है? किसका हिस्सा है? रूस का। कालिनिंग्राड अभी भी किसका हिस्सा है? रूस का हिस्सा है। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक सागर में 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और जो कालिनिंग्राड जो है वो किसका हिस्सा है? रूस का। किसका हिस्सा? रूस का। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।